हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एरो फिटनेस हब। सो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। एंड आई हैव यूज्ड मेनी स्लाइड्स इन दिस वीडियो, सो बने रहिए। और आपके फायदे के लिए वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। इसमें आपको ए से जेड तक पूरी नॉलेज दी है, जिसमें आप अपना फैट गेन और लॉस कर सकते हो ज़्यादातर। लेकिन मेरा जो मेन फोकस होगा वो होगा फैट लॉस के लिए। सो गाइज, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो आता है, हमारा फैट बढ़ता क्यों है? भाई, जो हमारी चर्बी है पेट पे, शरीर पे, मोटा, ये बढ़ता क्यों है? हमारा फैट क्यों बढ़ता है? तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन होता है वो है कंज्यूमिंग एक्सेसिव कैलोरीज। आप अपनी जितनी मिनिमम बॉडी को रिक्वायर है, आप उससे ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हो, ठीक है। सेकंड, अनहेल्दी डाइट, जंक फूड्स, शुगर बहुत ज़्यादा ले लिया, तो ये सेकंड होता है अनहेल्दी फूड। तो थर्ड होता है इनसफिशिएंट कैलोरीज बर्न। आपने जितनी कैलोरीज बॉडी के अंदर डाली है, आपने आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा आपने बर्न नहीं करी। मेन पॉइंट यही तो होता है। आपके बॉडी और हाइट के आइडल से जो आपकी बॉडी कैलोरीज मांगती है, जब आप उससे ज़्यादा दे देते हो, वो भी एक रीज़न होता है आपका फैट इंक्रीज करने का। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी मेन चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप पहले रिकॉर्ड करके देख लीजिए। तो जिसमें मैं आपको सबसे पहला बताता हूँ BMR। तो जो मैं आपको ये 3 बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करोगे तो आपकी बॉडी का ओवरऑल प्रोग्रेस, आपकी बॉडी का ओवरऑल फिटनेस को मॉनिटर करने में ये 3 चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो पहला लेता हूँ मैं BMR। और BMR आप इस स्लाइड से समझिए, जो स्लाइड है। बीएमआर होता क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? अब ये होता है अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटी। अब जैसे कि आपकी ब्रीथिंग लेना, बॉडी में सर्कुलेशन होना, तो इन सब के लिए जो मिनिमम कैलोरी चाहिए वो आपका बीएमआर बता देता है, ठीक है। तो बीएमआर निकालने का सबसे बड़ा जो अच्छा फॉर्मूला होता है वो ये रहा आपके पास में। मैन के लिए क्या होता है, वही आप 10 को मल्टीप्लाई कीजिए अपने वेट को केजी में, प्लस 6.25 को मल्टीप्लाई कीजिए अपने हाइट को सेंटीमीटर में, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए अपनी एज के ईयर्स में, और उसमें 5 ऐड कर दीजिए। सो ये मैन के लिए है। वेमेन के लिए भी सेम है, लेकिन सिर्फ वेमेन के लिए लास्ट में चेंज हो जाता है, जो कि है जिसमें 161 कर देते हैं 5 की जगह, और इसमें माइनस करते हैं उसमें प्लस 5 करते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा ये जरूरी क्यों है। तो अगली स्लाइड को जाते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखो, अगर वेट 90 केजी है, हाइट 160 सेंटीमीटर है एंड एज 30 ईयर, तो आप ये कैसे निकाल सकते हो? ये बड़ा सिंपल है। मैन के लिए आप देखो, मैंने अब वाला फार्मूला नीचे लगाया और इससे मेरी आई 1755 किलो कैलोरी पर डे, और वही विमेन की आई 1589 किलो कैलोरी पर डे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक जिस बंदे की हाइट 160 सेंटीमीटर है और वेट 90 केजी है और वो 30 ईयर्स का है, उसको पूरे दिन में 1755 किलो कैलोरी चाहिए पर डे, और वहीं विमेन के लिए 1589 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। ये हमारी मिनिमम कैलोरी जो हमारी बॉडी को चाहिए। सो जो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किस किस फंक्शंस में चाहिए? जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, सेल प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग। सो ये जो सब आपकी जो एनर्जी चाहिए, इन सब को यूज़ करने के लिए, सो उसे हम BMR से सेकंड जो पॉइंट है, उस पर सेकंड पॉइंट है आपका BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आप इस स्लाइड को देखिए, फिर बताता हूँ। गाइस, अब आप बात करते हैं बीएमआई की। बीएमआई जैसे कि आपने सुना ही होगा, ये होता है बॉडी मास इंडेक्स, और ये होता है कैलकुलेटिंग दी ओवरऑल मास ऑन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी पर ओवरऑल मास कितना है। इसकी मदद से आप ये फाइंड कर सकते हो कि आप अंडर वेट हो, फिट हो या ओवर वेट हो। और ये बड़ा ही सिंपल है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपका जो वेट है उसे केजी में डिवाइड कर दीजिए हाइट के स्क्वायर से। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, वेट इज इक्वल टू 90 केजी, हाइट 1.6 मीटर है, तो बीएमआई इसका आया 35.15। तो अब नेक्स्ट स्लाइड को बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो चलो चलते हैं बीएमआई इंडेक्स पे। ये स्लाइड है। इस बीएमआई इंडेक्स में आपने देखा होगा, अगर आपका बीएमआई जो आपने ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाला होगा, अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट हो। अगर आपका बीएमआई 18.5 एंड 24.9 के बीच में है तो आप आइडल वेट हो। अगर आपका वेट बीएमआई 25 एंड 29.9 के बीच में आता है तो आप ओवर वेट हो। और अगर आपका बीएमआई 30 अबव आता है तो आप क्रिटिकली ओवर वेट है। इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो ओवरऑल मास है आपकी बॉडी पर, उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड में चार्ट भी बताया था BMI का मतलब क्या है, तो आप वीडियो को, उस स्लाइड को अच्छे से देखिए और अपना BMI निकालिए, और फिर मैं आपको आगे बताता हूं आपको उसका करना क्या है। अब आपकी बात करते हैं BFP की, यानी कि बॉडी फैट परसेंटेज।
बॉडी फैट परसेंटेज की आपकी जो बॉडी है उस पे फैट का कितना परसेंटेज है उसे निकालने के लिए मैंने आपको इस स्लाइड में सब कुछ बताया हुआ है, तो इस स्लाइड को देखिए। बॉडी फैट परसेंटेज जो इसमें फॉर्मूला बताया हुआ है, आप इससे बता सकते हो कि आपकी जो बॉडी में फैट है वो कितने परसेंटेज तक का है। तो चलो बताते हैं। मैन का फॉर्मूला आपको पता यही है, 1.2 मल्टीप्लाई BMI जो आपने पिछली स्लाइड में सीखा था निकालना, प्लस 0.23 इंटू एज माइनस 16.2। ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 1.2 इंटू BMI सेम है, तो बस इसमें माइनस 5.4 आप लास्ट में कर दोगे तो आपको लड़कियों की निकल जाएगी। एग्जाम्पल पे आपने देखा होगा, अगर BMI पिछली स्लाइड के हिसाब से 35.15 था और एज 30 थी, तो मैन का BMI फॉर्मूला यूज करके आया 33.65 एंड वेमेन का आया 44.42%। तो अब मैं आपको इस परसेंटेज के बारे में अगली स्लाइड में बताता हूँ। सो गाइस, इस स्लाइड को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये BFP चार्ट है और BFP चार्ट में मैं आपको बताता हूँ आपका जो फैट परसेंटेज निकला था उसका इससे क्या रिलेशन है। अब देखिए, जो एथलीट्स है, विमेन का एथलीट्स में ज़्यादातर 14 से 20% बॉडी फैट परसेंटेज आता है, वहीं मैन का 16 to 13%। ये दोनों है, ये दोनों फिट है। एथलीट जहाँ मैन 6 to 13% पे फिट है, वहाँ विमेन 14 to 20% पे फिट है। वहीं फिटनेस टाइप में आप देख सकते हो, सीधा आपको दिख रहा है 21 to 24% में विमेन है, वहीं मैन 14 to 70% में फिट है। एवरेज में 25 to 31% टू 18 to 24% एंड ओबीज में 32% टू 25% मैन में। तो आपने पिछला जो रिजल्ट देखा उसमें पता चला वो ओबीज का रिजल्ट था, तो इससे आप देख सकते हो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। आपसे यही अनुरोध है कि आप इन तीनों के फॉर्मूला को यूज कीजिए और आपका जो करंट स्टेटस है बॉडी के फिटनेस का उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर जो मैं आपको आगे अब अपनी टिप्स देने वाला हूं उन टिप्स को यूज कीजिए और करीब 1 से 1.5 महीने बाद फिर वापस इन तीनों के फॉर्मूले को यूज करके वापस अपने फिटनेस को मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर करके जो आपका रिजल्ट आएगा उसे देखना, कंपैरिजन देखना। उस कंपैरिजन के हिसाब से ही आपको अपना प्लान टाइम टू टाइम चेंज करना है। तो चलो मैं अब आपको और बताता हूँ, आगे अपनी टिप्स पे चलते हैं। सो पहली चीज जो मन में आती है वो आती है हम अपना वेट कैसे गेन और लूज करते हैं। ठीक है, तो गेन और लूज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट आता है वो आता है आपका फैट। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं वेट लॉस। वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस होता है सिंपली आपका वेट लॉस होता है आप कैलोरी इनटेक कम करते हो लेकिन कैलोरी बर्न ज्यादा करते हो, जिससे क्या होता है आपका कैलोरी डेफिसिट हो जाता है और कैलोरी डेफिसिट आपका फैट लॉस पर काम करता है। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं वेट गेन। वेट गेन का इसका अपोजिट होता है जिसमें आप कैलोरी इनटेक ज्यादा करते हो, कैलोरी बर्न कम करते हो, जिससे आपका कैलोरी सरप्लस हो जाता है। सो कैलोरी सरप्लस होने से आपके क्या होती है, वेट गेन होने लग जाता है। मान लो आप तो पहले ले लेते हैं कैलोरी डेफिसिट का। सो कैलोरी डेफिसिट में ये है, अगर आपने 1 महीना 2 महीना लगाकर अपनी पूरी कैलोरीज में से जितनी आप अभी लेते हो उसमें से 7000 कैलोरीज कम कर दी तो आप 1 kg वेट अपना कम कर पाते हो। उसी तरह 7000 कैलोरी अगर आप 7000 कैलोरी बढ़ा दी तो आप 1 kg वेट आपका बढ़ जाता है। फैट लॉस के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं सबसे मेन। सो पहला जो मेन होता है वो होता है डाइट। डाइट के बिना भूल जाओ। मैं आपको इसकी परसेंटेज बताऊंगा कि डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस करने में। डाइट, सेकंड ट्रेनिंग, थर्ड स्लिप। तो ये जो 3 चीजें हैं आपकी डाइट, ट्रेनिंग एंड स्लिप। हमारा होगा कि भाई हमें कितनी कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए। तो सबसे आपको जितनी आप कैलोरीज इनटेक करते हो जो आपने फर्स्ट स्लाइड को यूज करके निकाली होगी, आप देखो आपकी वो कितनी आई है, उसमें से 20% कम कर दो। इसका मतलब आप उस कैलोरी का जितना फूड खाते थे उस कैलोरी को पाने के लिए आप उसमें से सिर्फ 20% कैलोरी कम कर दो। जैसे कि आपका 2000 था, 2000 का 20% कितना होता है, 400। तो आप 22,000 में से 400 माइनस करोगे तो 1600 कैलोरी। तो आप दिन की 1600 किलो कैलोरी लीजिए, तो आप 20% कम कर दीजिए अपनी कैलोरी में से। तो एक कैलोरी डेफिसिट है। तो मैं आप इसके थ्रू आपको पूरा प्लान बताऊंगा आपको करना क्या है। आपके डाइट प्लान बनाने से पहले मैं आपको 3 चीजें समझाना चाहता हूं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने में इतना जरूरी होता है कि कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कार्ब की मात्रा कम कर सकते हो। जो आपने 400 कैलोरी वहां डेफिसिट की थी उसमें आप कार्ब थोड़ा कम कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एनर्जी पाने के लिए आपके फैट को यूज करेगी, क्योंकि आपके फैट में उसे एनर्जी मिलेगी तो वो आपके फैट को यूज करेगी एनर्जी पाने के लिए। तो ये होता है पहला। सेकंड होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद जो आपके मसल फाइबर्स जो आपके टूटे हैं उनको रिकवर करने के लिए
आपकी बॉडी प्रोटीन का इस्तेमाल करती है, तो प्रोटीन आप अच्छे से दीजिए, जितना अच्छा प्रोटीन दोगे आपके लिए बेस्ट होगा। तो अब चलते हैं आपका थर्ड, फैट्स। फैट्स दो तरह के होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा फैट लेना है, किस तरह का फैट लेना है, क्योंकि आप कार्ब और फैट में ये देख सकते हो, आप फैट लेना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्ब की मात्रा थोड़ी बढ़ा दो तो आपके लिए बेटर होगा। फैट्स वैसे ज़रूरी होते हैं, फैट्स में आपको विटामिन ए, विटामिन ई मिलेगा, या आपके विटामिन की कमी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तो आप फैट्स पर भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सो आपको अपना डाइट प्लान कुछ इस तरह बनाना है कि आपकी जो 2000 में से आपने 400 कैलोरी कम करी है, वो 400 जो कैलोरी कम करी है वो किसकी कम करी है, आपने फैट हटाया है, कार्ब हटाया है, प्रोटीन हटाया है, वो देखिए आप कि आप क्या कम करते हो। तो मैं यही ज़्यादा आपसे वो कहूँगा कि आप उसमें से कार्ब ज़्यादा हटाइए और फैट भी हटा सको तो हटाइए, लेकिन अपने उसका सिर्फ 20% ही कम कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे तो आप 20% हटाओगे तो आप धीरे धीरे और प्रोग्रेस करने लगोगे। एकदम हटाओगे तो कमजोरी आ जाएगी बॉडी में, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डाइट प्लान। डाइट प्लान में आपका क्या क्या करना है, आप यूज़ करा करो ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी यूज़ करते हो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ग्रीन टी आपकी फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ा देती है, तो ग्रीन टी लीजिए। सेकंड है आपका प्रोसेस्ड फूड। आप प्रोसेस्ड फूड पे इतना ध्यान मत दीजिए, जैसे कि आपका जंक फूड वगैरह, आप जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। डाइटरी फाइबर इतना अच्छा होता है कि ये आपकी बॉडी में लंबे समय तक रहता है, क्योंकि लेट पचता है और ये आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब भी नहीं करती, तो आप इसको डाइट में अपने जोड़ सकते हो, बहुत अच्छा है। जैसे कि आप ओट्स ले सकते हो, ओट्स बहुत अच्छा है, ये आपके पेट में लंबे समय तक रहेगा और आपको भूखा भी फील सा नहीं होगा, आपको एनर्जी टाइप भी फील होगी, और ये बहुत अच्छा है, आप ओट्स यूज़ कर सकते हो। फोर्थ आता है जो मेन इंपॉर्टेंट वो होता है, वो आता है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी ज़रूरी होती है। सो फास्टिंग करने से आपका क्या होता है, फास्टिंग करने से आपका जो इंसुलिन लेवल है बॉडी में, इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी नेचुरली आपके बॉडी का फैट इस्तेमाल करने लग जाती है एनर्जी पाने के लिए। तो आप इसमें 16/8 यूज़ कर सकते हो रूल। 16/8 रूल मतलब आप 16 घंटे फास्ट रख सकते हो और 8 घंटे में जो आपको खाना चाहो वो खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, आप अच्छी चीज़ खाइए। तो आप उसमें कॉफ़ी पी सकते हो, आप उसमें कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आप टेस्ट को थोड़ा दूर रख दीजिए। इसको एक तरीके से आप अपनी जर्नी मानिए जिसको आपको फॉलो करना है, और इसको वीक में एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर रखिए। जो मैंने आपको बताया है आप इनको फॉलो कीजिए। आप इन 3 टिप्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अपनी बॉडी मास इंडेक्स बताना, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड आपका बॉडी फैट परसेंटेज, इन तीनों को आप मेज़र कीजिए। मेज़र करने के बाद आप अपना डाइट प्लान जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग बनाइए अच्छे से। उस डाइट प्लान मतलब आप अपनी कैलोरी डेफिसिट करके वो एक अच्छा सा डाइट प्लान बनाइए। डाइट प्लान बनाने के बाद जब आप उस डाइट प्लान को फॉलो करो, उसके बाद आप फिर वापस मेज़र कीजिए अपने वो तीनों पॉइंट्स। उनको मेज़र करने के बाद अपने आप रिजल्ट में डिफरेंस देखिए। सो डिफरेंस देखने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना और कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो, जो आपको डिज़ायर्ड आपका जो गोल है उसे पाने के लिए। तो इसी वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आगे ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे पार्ट 2 बनाना है इसका। पार्ट 2 में मैं आपको पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस बताऊंगा, आपको ट्रेनिंग क्या करनी है, कितनी करनी है, कितनी कैलोरीज बर्न होती है, कौन सी ट्रेनिंग करने से कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, मैं आपको सब बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई गलती लगती है वीडियो में, आपको नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सो प्लीज़ और धन्यवाद।